न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर बेसिकली हम करते क्या है, हमारे पास दो इमेजेस होती हैं। एक होती है स्टाइल इमेज और एक होती है कंटेंट इमेज, जिसको हम ओरिजिनल इमेज भी कहते हैं। तो स्टाइल इमेज का स्टाइल हम कंटेंट इमेज पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कंटेंट प्रिजर्व रहे और स्टाइल अप्लाई हो जाए, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। तो वी हैव अ कंटेंट इमेज और एक स्टाइल इमेज है। तो स्टाइल इमेज का स्टाइल जो है कंटेंट इमेज पे अप्लाई हो जाए, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। स्टाइल जो है इट एसेंशियली मींस टेक्सचर्स, कलर्स एंड विजुअल पैटर्न्स। तो टेक्सचर हो गया आपका, कलर हो गया, विजुअल पैटर्न हो गया, ये आपका स्टाइल है। और कंटेंट जो है इट इज द हाई लेवल मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द इमेज। तो कंटेंट के लिए हमें जो है हायर लेयर्स को देखना पड़ेगा। डेटा हमारा जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है उसकी हायर लेयर से हम कंटेंट निकाल सकते हैं, जबकि स्टाइल के लिए जो है हमें डिफरेंट स्पेशल स्केल्स पे चाहिए, तो हमें तमाम लेयर्स को देखना पड़ेगा। न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर बेसिकली स्टाइल ट्रांसफर की ही एक एडवांस फॉर्म है, जिसमें डीप लर्निंग इस्तेमाल करते हैं, न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं और उसके थ्रू स्टाइल ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। It has a long history in the image processing community before the development of neural style transfer in 2015। तो डीप लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन से जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें वो ज़्यादा बेहतर हैं क्लासिकल कंप्यूटर विजन की टेक्निक्स के मुकाबले में। तो इस वजह से जो है हम न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर को प्रेफर करते हैं। आइडिया वही है, आप जो है एक लॉस फंक्शन डिफाइन करेंगे, जैसे हमने जो है डीप ड्रीम में किया था कि हमारा लॉस फंक्शन होना चाहिए। लॉस फंक्शन जो है बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस लॉस फंक्शंस इटसेल्फ। और हमें क्या करना है, इस लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, कंजर्विंग द कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल इमेज व्हाइल अडॉप्टिंग द स्टाइल ऑफ द रेफरेंस इमेज। तो हमारे पास हमें जो है ये देखना है कि जो रेफरेंस इमेज है हमारे पास, जिसको हम स्टाइल इमेज भी कह रहे हैं, उसके स्टाइल और जो हमारी फाइनल इमेज बन रही है उसके स्टाइल में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो ये डिस्टेंस जो है दोनों के स्टाइल का डिफरेंस, जो हमारे पास स्टाइल इमेज है और जो हमारे पास फाइनल आउटपुट इमेज आ रही है जिसको जनरेटेड इमेज कह रहे हैं, उन दोनों के स्टाइल का डिफरेंस, ये एक हमें देखना है। दूसरा देखना है कंटेंट। तो जो हमारी ओरिजिनल इमेज है, जो कंटेंट इमेज है और जो हमारी फाइनल इमेज बन रही है, उन दोनों के कंटेंट में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल लॉस आ जाएगा। हमें इस लॉस को मिनिमाइज करना है। हमारी जो स्टाइल इमेज है वो फाइनल आउटपुट इमेज के स्टाइल के, उन दोनों का स्टाइल करीब करीब होगा, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दोनों क्लोज होंगे। और इसी तरीके से हमारी जो जनरेटेड इमेज है और हमारी कंटेंट इमेज है, इन दोनों के कंटेंट में, जो जनरेटेड इमेज है और जो कंटेंट इमेज है, दोनों के कंटेंट में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट ऑफ ओरिजिनल इमेज ये क्लोज होना चाहिए कंटेंट, ये क्लोज होना चाहिए जनरेटेड इमेज से। जनरेटेड इमेज और ओरिजिनल इमेज, जिसको कंटेंट इमेज भी कह रहे हैं, इन दोनों के दरमियान कंटेंट वाइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो कंटेंट लॉस जो है हमें निकालने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि
हमें हायर लेयर्स को देखने पड़ेंगी, क्योंकि हायर लेयर में ज़्यादा कंटेंट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। जो अर्लियर लेयर्स होती हैं, इब्तिदाई लेयर्स होती हैं, वो लोकल इंफॉर्मेशन रखती हैं, जबकि ग्लोबल इंफॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन हायर लेयर्स में होती है। So the activation of different layers of a CONNET provides the decomposition of the contents of an image over different spatial scales. So therefore, you would expect the content of an image which is more global and abstract to be captured by a representation of the upper layers in a CONNET. तो जो upper layers हैं उससे जो है हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कंटेंट इंफॉर्मेशन। तो हम अपर लेयर को देखना पड़ेगा कंटेंट इंफॉर्मेशन के लिए। जी इमरान, मैं भी आ रहा हूँ इसके ऊपर कि हम लॉस निकालेंगे कैसे, यही मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपको। तो कंटेंट निकालने के लिए हमें अपर लेयर्स को देखना पड़ेगा कंटेंट लॉस निकालने के लिए। तो अ गुड कैंडिडेट फॉर content loss is thus the L2 norm between the activations of upper layer in a pre-trained CONNET। हमारी जो अपर लेयर्स हैं उसके एक्टिवेशंस को, उसके डिफरेंट चैनल्स हैं, उनके एक्टिवेशंस को यानी उनकी आउटपुट को हम कंसीडर करेंगे लॉस निकालने के लिए। ठीक है, तो ये कंटेंट लॉस आ जाएगा। और स्टाइल लॉस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तमाम लेयर्स देखनी पड़ेंगी और इसको हम कहते हैं ग्राम मैट्रिक्स। उसका इनर प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, यानी उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तमाम लेयर्स के एक्टिवेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टाइल लॉस आ जाएगा। अच्छा, कंपटीशन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। ठीक है जी। तो स्टाइल लॉस जो है वो हम किस तरीके से निकाल रहे हैं, जो हमारे डिफरेंट लेयर्स हैं उनके एक्टिवेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास स्टाइल लॉस आ रहा है। ठीक है, तो लॉस फंक्शन हमारा जो है इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, लेट्स इम्प्लीमेंट इट इन कीरास। को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, मैं कोड आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। हमने जो है इमेज का पाथ दे दिया। दोनों इमेजेस हैं हमारे पास, ओरिजिनल इमेज जिसको हम कंटेंट इमेज कहेंगे और रेफरेंस इमेज जिसको स्टाइल इमेज कहा जाएगा। दोनों इमेज का साइज नोट कर लिया। फिर हमारे पास प्री प्रोसेस इमेज का एक मेथड मौजूद है जिसमें हम जो हम अपने मॉडल को इमेज पास करेंगे उसमें जो है हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारे पास 3 डायमेंशनल इमेज है, बेसिकली हम एक इमेज मॉडल जब बनाते हैं तो उसको जब इमेज पास की जाती है तो एक इमेज नहीं होती बल्कि कई इमेजेस होती हैं, तो एक एरे बना के पास की जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी डायमेंशनैलिटी को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो एक तो डायमेंशनैलिटी को एक्सपेंड किया और थोड़ा सा BGG19 का प्री प्रोसेसिंग का मेथड है उसको इस्तेमाल किया। इसी तरीके से डीप प्रोसेस का मेथड है कि जब हम जो है इमेज फाइनल आएगी तो उसमें पिक्सेल्स जो है आउट ऑफ रेंज भी होंगे, 255 से ज़्यादा भी होंगी वैल्यूज उनकी, तो उसको क्लिप करना होगा, 20 और 255 के बीच में लेकर आना होगा।
तो ये काम भी हमें करना होगा। ठीक है, फिर हमने जो है कीरास का बैकएंड यूज करेंगे कीरास का, जिसमें जो है बैकएंड को इस्तेमाल करते हुए आप टेंसर फ्लो का जो ग्राफ है वो बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने एक कांस्टेंट डिफाइन किया जिसमें इमेज आ गई, एक और कांस्टेंट डिफाइन किया जिसमें स्टाइल इमेज आ गई, जिसको रेफरेंस इमेज भी कह रहे हैं। तो कंटेंट इमेज और रेफरेंस इमेज को हमने लोड कर लिया और इनको कंबाइन भी कर लिया। ठीक है, अच्छा इमेज अगर आप बराबर साइज का लेंगे तो सही है, आपको आउटपुट मिलेगा। कंटेंट लॉस क्या होगा, दो इमेजेस हैं हमारे पास और उन दोनों इमेजेस के एक्टिवेशंस को माइनस कर देंगे, ये बेस और कॉम्बाइन इमेज, ये फाइनल इमेज आ रही है कंबाइन इमेज और ये ओरिजिनल इमेज है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे और सम कर लेंगे। ठीक है, तो ये L2 नॉर्म आ जाएगा दोनों का। और ये हमारा कंटेंट लॉस हो गया। ठीक है जी, तो एक्टिवेशन हायर लेयर की हमने जो फाइनल जो आखिर की लेयर्स हैं नेटवर्क की, उसके एक्टिवेशंस का डिफरेंस निकाल लिया, तो ये कंटेंट लॉस हो गया। और ग्राम मैट्रिक्स क्या होगा, हम जो है इनर प्रोडक्ट निकालेंगे जितने भी हमारे लेयर्स हैं, हर लेयर के एक्टिवेशंस को डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। ठीक है, ये ग्राम मैट्रिक्स है। स्टाइल लॉस क्या होगा, ग्राम मैट्रिक्स हम जो है स्टाइल इमेज का और हमारी जो फाइनल इमेज है उसका, स्टाइल इमेज को एस कह दिया और ये हमारी फाइनल इमेज है उसको सी कह दिया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, उसको नॉर्मलाइज भी कर दिया। तो फाइनली हमें वेरिएशन लॉस भी कंसीडर करना पड़ेगा ताकि इमेज जो है उसमें कंटिन्यूटी रहे। ठीक है, तो हमने लेयर्स डिफाइन कर ली। कंटेंट के लिए हम जो है सिर्फ ब्लॉक 5 की कौन 2 लेयर को कंसीडर करेंगे और स्टाइल के लिए तमाम लेयर्स को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने लॉस डिफाइन कर लिया। लॉस जो है कीरास के बैकएंड के थ्रू डिफाइन करेंगे तो वो खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा जब हम उसको उसके ऊपर जो है ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, प्लेस होल्डर के थ्रू वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। तो हम देखें यहाँ पे जो है ग्राम मैट्रिक्स क्या होता है। ग्राम मैट्रिक्स एक टर्म है, ये जितने भी हमारे पास स्टाइल निकालने के लिए हमारे पास जो लेयर्स हैं उन लेयर्स के एक्टिवेशन मैप को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कोरिलेशन इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, जितनी भी लेयर्स हैं उनके एक्टिवेशन मैप को, उनके एक्टिवेशंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कोरिलेशन होती है, कोरिलेशन वैल्यू होती है, तो ग्राम मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो हमने जो है एक वेरिएबल डिफाइन किया लॉस। लॉस निकालने के लिए हमने जो है आउटपुट डिक्शनरी बनाई, एक आउटपुट डिक्शनरी जो है जिसमें तमाम लेयर्स हैं उसमें से कंटेंट लेयर्स को निकाल लिया और कंटेंट लेयर्स को निकालने के बाद वैसे फीचर्स निकाल लिए। ठीक है, ये कंटेंट के लिए निकाल लिए फीचर्स और ये कंटेंट इमेज के फीचर्स निकाल लिए और ये हमारी फाइनल इमेज के फीचर्स निकाल लिए। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कंटेंट लॉस आ जाएगा। फिर हम जो है स्टाइल लॉस निकालने के लिए जितनी भी लेयर्स हैं हर लेयर
का हम जो है पहले लेयर का नाम निकाला, नाम के थ्रू एक लेयर निकाली, लूप लगा के उसके फीचर्स निकाले। स्टाइल इमेज जो है हमारे पास, उसके फीचर्स निकालें और जो फाइनल इमेज है उसके फीचर्स निकालें। इन दोनों का स्टाइल लॉस निकाला। स्टाइल लॉस निकालने के लिए ऊपर मेथड डिफाइन है जो कि ग्राम मैट्रिक्स को कॉल करेगा। तो टोटल हमारे पास, अगर इसको समराइज करूँ मैं, हमने जो है कंटेंट लॉस निकाल लिया, स्टाइल लॉस निकाल लिया और फिर वेरिएशन लॉस निकाल लिया, उसका भी मेथड बना हुआ है। अब इसके ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट हम अप्लाई करने जा रहे हैं। के डॉट ग्रेडियंट करेंगे तो डेरिवेटिव निकल जाएगा, ठीक है, लॉस का डेरिवेटिव निकल जाएगा। कंबाइंड इमेज के हिसाब से हमारे पास एक हमने फंक्शन डिफाइन किया जिसको हम इमेज देंगे तो हमें ये कंबाइंड इमेज देंगे, फाइनल इमेज देंगे तो हमें जो है ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा, लॉस रिटर्न करेगा और डेरिवेटिव रिटर्न करेगा। ठीक है, लॉस की वैल्यू क्या बन रही है। अब हमने जो है एक एवेलुएटर का फंक्शन बनाया जो कि लॉस कैलकुलेट कर रहा है, लॉस फंक्शन डिफाइन किया और डेरिवेटिव का ग्रेडियंट का फंक्शन डिफाइन किया। अब हम जो है न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर अप्लाई करना शुरू करेंगे। एक्चुअली हम ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करेंगे। तो पहले इमेज को प्रोसेस किया, आइट्रेशन स्टार्ट की। अब ये मेथड है एफ min एलबी एफ जी एस का मेथड मौजूद है पैकेट लर्न में। ये खुद ब खुद ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करेगा, ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करेगा। ऑप्टिमाइजेशन